जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। और आज के अध्याय का शुभारंभ करने से पहले आप सुनेंगे बूढ़ी माई, भगवान श्री कृष्ण और खिचड़ी के कटोरे की कहानी। वीडियो के लास्ट में हर बार की तरह आज भी आप तुलसी माता की आरती और चालीसा पाठ सुनेंगे। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वह हमेशा कार्तिक के महीने में व्रत किया करती। जब उनका व्रत खोलने का समय होता तो उस समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाया करते। उस बूढ़ी माई के पास वाले घर में एक दूसरी औरत रहा करती थी, जो हमेशा ये देखती थी। उसको बूढ़ी माई से बहुत जलन होती कि इसका तो कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक के महीने में स्नान करने के बाद वह बूढ़ी माई गंगा जी में गई और उसके जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए खिचड़ी का कटोरा उनके घर पर रख दिया। पड़ोसन ने देखा कि खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ है और बूढ़ी माई घर पर नहीं है, तो उसने खिचड़ी का वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब बूढ़ी माई कार्तिक स्नान करने के बाद घर वापस लौट कर आई तो उन्हें वह खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला, तो वह फिर तो उस दिन भूखी ही रही। वह बूढ़ी माई बार बार एक ही बात दोहराती रही कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बूढ़ी माई तो हर दिन उस खिचड़ी के कटोरे से पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाती, फिर खुद खाती। उस दिन ना तो बूढ़ी माई ने खिचड़ी खाई, ना ही उन्होंने भोग लगाया। उधर बूढ़ी माई की पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी का कटोरा फेंका था वहां पर एक पौधा उगाया और उसमें बहुत सुंदर 2 फूल खिल गए। एक बार उस राज्य का राजा उस ओर से निकला तो उसने उन दोनों फूलों को देखा, तो उसने वह दोनों फूल तोड़ लिए और अपने महल में ले आया। महल में लौटकर उसने वह फूल अपनी रानी को दे दिए। रानी ने जब उन फूलों को सूंघा तो वह गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद रानी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। राजा के दोनों पुत्र वे राजकुमार जब बड़े हुए तो वह किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में वही बूढ़ी माई उनको मिलती, जो अब तक यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। उस बूढ़ी माई की बात सुनकर दोनों बालक कहते, हम हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम ही हैं तुम्हारा कटोरा। ऐसा हर बार होता। जब भी वे दोनों बालक शिकार पर जाते, जब भी बूढ़ी माई मिलती तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर यही कहते, बूढ़ी माई भी यही कहती। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। राजा को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के तो यहाँ महल में किसी से बात नहीं करते, कभी बोलते नहीं, फिर ये बूढ़ी माई से कैसे बात कर लेते हैं। राजा ने सोचा सारी हकीकत को जानना चाहिए। राजा ने बूढ़ी माई को अपने महल में बुलवा लिया और कहा, बूढ़ी माई, हम में से तो ये दोनों किसी से भी नहीं बोलते, लेकिन हमने सुना है कि तुमसे ये दोनों बातें करते हैं। बूढ़ी माई कहने लगी कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये दोनों मुझसे क्यों बोलते हैं। मैं तो बस कार्तिक का व्रत किया करती थी और मेरे कृष्ण जी मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन जब मैं गंगा स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। बस मैं तब से यही कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। तब उन दोनों बच्चों ने एक दिन सुना तो कहने लगे कि तुम्हारी पड़ोसन ने वह खिचड़ी फेंक दी थी, उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़ कर ले गए, अपनी रानी को उन्होंने दे दिए। जब रानी ने उन फूलों को सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें तो भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए ही भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बूढ़ी माई को भी महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई की बात सुनी वैसे ही कार्तिक का व्रत, स्नान और दीपदान करने वाले सभी भक्तों की सुनना। जो कार्तिक स्नान या दीपदान ना कर पाए उन सभी भक्तों की भी आप लाज रखना, उन सभी के दुख दूर करना। प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय, भगवान कृष्ण की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। शौनक आदि ऋषियों से श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, ब्रह्मा जी से अब तक के 5 अध्यायों में विभक्त कथा सुनकर देवर्षि नारद जी गदगद हो गए। वे ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, नारायण नारायण। हे पितामह, आप कृपा करके कार्तिक मास के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से यह सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम तो बहुत ही उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसलिए मृत्युलोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ
जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह सांसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती उसकी वह कामना भी पूरी हो जाती है। जिस तरह से गंगा जी पापों को धो देती हैं और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, ठीक उसी प्रकार संत समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। आधे क्षण का साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनि ने कहा कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म्य का इतिहास और प्रसंग सुनाने की भी कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय चंद्र बदनी और कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हैं और वे 16,108 रानियों में सबसे बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने एक दिन श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आशा है कि आप मेरे हित के लिए मेरी इन बातों का उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। भगवान ने कहा, हे सत्यभामा, मैं अपनी सब रानियों में तुम्हें ही सबसे प्रिय मानता हूँ। मैंने तुम्हारे स्नेह के वश में सुरराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए ना देने वाली अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ और ना कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। इसलिए अगर तुम मुझसे गुप्त से गुप्त भी बात पूछोगी तो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली, हे स्वामी, अगर आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह भी बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कार्य किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक और इंद्रलोक में आने जाने का सुअवसर भी मुझे मिल गया। हे नाथ, पूर्व जन्म में मैं कौन थी और किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे सत्यभामे, मैं तुम्हें समस्त वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूं, तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में देव शर्मा नामक 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों का ज्ञाता एक ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में उसे एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने अपने एक शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था, उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता के समान सेवा किया करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने वन को गया। वन में उन्होंने इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस को देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र और अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे बैकुंठ धाम को चले आए। जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुआ जल सभी नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी तरह श्री गणेश, शिवजी, सूर्यदेव और श्री हरि, इनमें से किसी भी देवता की भक्ति और उपासना करे वह हमें ही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा पुष्पक विमान में बैठाकर हमारे लोक में पहुंचा दिए गए। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत विलाप किया। रो रो कर कहने लगी, हे पिता और हे पतिदेव, अब मैं कैसे जीवित रह सकूंगी। हाय हाय, तो मुझे किसके भरोसे छोड़कर कहाँ चले गए। अब मेरे खाने पीने का प्रबंध कहाँ से हो सकेगा। हे तात, मेरा कौन ठिकाना है। इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई और जब उसे होश आया तो घर का सब सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की।
फिर संसार से वैराग्य लेकर भक्ति में लीन रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान करने लगी और साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं और मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान, जागरण और दीपदान करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू लगाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधते। जो कार्तिक मास में तुलसी जी का पौधा लगाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं, दीपदान करते हैं, वे फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय पीड़ा में भी दुर्बल शरीर होते हुए वह गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश करते ही मारे शीत के उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा और वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। यह सब कार्तिक के स्नान और व्रत का ही प्रभाव था। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने महा उत्पात किया। उस समय श्री ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णुगण थे, वे मेरे साथ में यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरे। देव शर्मा जो तुम्हारे पिता थे, वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुए। और हे सत्यभामे, उस जन्म में देव शर्मा का नाम शत्राजीत हुआ और चंद्र प्रकाश पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुए। तुम उस जन्म में गुणवती थी, अब तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सत्यभामा हुई। और कार्तिक मास में किए गए व्रत, स्नान, दान से ही तुम हमारी प्रिया हुई हो। तुमने आज जन्म तुलसी जी के वृक्ष को सींचकर उसका पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में आज कल्प वृक्ष है। और कार्तिक मास में तुमने जो दीप दान किया था, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके जो तुमने काया कष्ट सहन किया था, उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय हो जाता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि कार्तिक मास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। सत्यभामा जी को उनके जन्म का पूर्व वृतांत सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदावन।